भागवत भगवान की। विचार करिए, जब आपके घर में आपत्ति विपत्ति आती है तो आप दौड़ करके ब्राह्मण गुरुदेव पुरोहित महाराज के पास जाते हैं और पुरोहित महाराज कहते क्या हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करा लो। पुरोहित महाराज कहते क्या है, लक्ष्मी स्तोत्र का, श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करा लो। लेकिन जब आप उस पाठ का आयोजन रखते हैं तो सर्वप्रथम किसकी पूजा करते हैं? आप लोग बताइए, सर्वप्रथम किस देवता की पूजा करते हैं? तेज से बोलिए, थोड़ा सा प्रेम से बोले, गणपति गजानन भगवान की। किसकी पूजा करते हैं? गणेश की। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है तो हम गणेश की क्यों पूजा कर रहे हैं? अच्छा, ये कहेंगे आप लोग कि गणेश भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, तो कार्तिकेय भी तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं और कार्तिकेय में शक्ति गणेश से कई गुना अधिक है। लेकिन गणपति का पूजन प्रथम क्यों होता है? हो जब ब्रह्मांड के परिक्रमा करने की बारी आई तो कार्तिकेय महाराज ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं और गणेश भगवान ने क्या किया, अपने माता पिता को एक साथ बैठा लिए और माता पिता की परिक्रमा करने लगे। शास्त्रों में वर्णन आया है, यदि ब्रह्मांड का भ्रमण करना है तो माता पिता को बैठाइए और एक चक्कर लगा लीजिए। या तो जिस समय गैया मैया बच्चे का प्रजनन करती है और जैसे ही बच्चा, ध्यान सुनिएगा, ये शास्त्र की बात मैं बतला रहा हूँ, गैया मैया जब बच्चे का प्रजनन करती है, जैसे ही बच्चा का मुख बाहर आए और दो पैर बाहर हो, दो पैर और मुख बाहर हो, बाकी धर बाहर ना हो, उस समय उस गैया मैया का नाम द्विमुखी गाय रखा गया है शास्त्र में। और उस द्विमुखी गाय का जो 3 परिक्रमा लगा लेता है वह पूरे तीर्थ का फल उस 3 परिक्रमा से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि 33 कोटि देवता माँ भगवती गैया मैया के अंग में विराजमान होती हैं और जिस समय वह द्विमुखी होती है उसमें सारा ब्रह्मांड, सारे देवता माँ भगवती का परिक्रमा करने के लिए उद्यत होते हैं और उसी समय 3 परिक्रमा जो लगा लेता है वह पूरे ब्रह्मांड का और तीर्थ का फल प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोले गैया मैया की। यह शास्त्रों में वर्णन आया। तो कहने का भाव यह है कि जो माता पिता का, बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान करता है वही इस संसार में पूज्यमान, कीर्तिवान, यशवान है। अब जो परदेश चला जाता है और माता पिता को भूल जाता है, गांव में उसका कभी सम्मान होता है? कहते हैं भैया यह तो अपने माता पिता को ही भूल गया। और माँ भगवती पार्वती गौरी मैया जिसका हम गोबर के रूप में पूजन करते हैं, अब हम लक्ष्मी के स्त्रोत के लिए पाठ बैठाने जा रहे हैं लेकिन हम गौर का पूजन गौरी मैया का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में वर्णन है जो स्त्रियां कभी पति की निंदा नहीं करती, जो स्त्रियां कभी पति की निंदा नहीं करती, वही स्त्रियां घर के मलकिन की बनने योग्य होती। जिस घर में गणेश जैसा पुत्र हो जाए और माँ भगवती गौरी जैसी स्त्री हो जाए, उस घर में इतना खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करो तो पहले, इसी को करने के लिए इतना आडंबर किया जाता है, इसी को सुधारने के लिए, इसी को सही रास्ता दिखाने के लिए।
और जब तक परिवार में कलह रहता है तब तक उस परिवार में सुख समृद्धि नहीं होती। मनु महाराज के 3 पुत्री 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। एक समय की बात है, उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तान पाद। इस संसार में सब उत्तान पाद है, जितने इस संसार में आए हैं सभी उत्तान पाद हैं। सभी तो पैर को ऊपर करके ही संसार में आते हैं। उत्तान पाद के पास 2 पत्नियां थी, एक सुनीति थी और एक सुरुचि थी। ध्यान से सुनिएगा। सुनीति वह है जो बताए हुए शास्त्र को सुने और बताए हुए शास्त्र को सुनने के बाद शास्त्र पर चले, वही है सुनीति। और सुरुचि वह है जो सुने जरूर लेकिन माने न। डॉक्टर कहता है देखिए आपको शुगर है, मीठा आपको वर्जित है, लेकिन सुरुचि कहती है अरे एक मिठाई खाने से थोड़ी शुगर बढ़ जाएगा। घर वाले कहते हैं अरे एक मिठाई खाई ले न शुगर बढ़े। ये सुरुचि कहा रही है। हर व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। सुरुचि क्या करती है कि अपने इच्छा अनुसार चलाती है, और सुनीति क्या है, शास्त्र के अनुसार। जब शास्त्र को हम नहीं मानते तो वही सुनीति घर के बाहर हो जाती है। सुनीति शास्त्र की बात हम घर के बाहर तक मानते हैं जब तक मंडप में है। जैसे ही घर में प्रविष्ट हुए तो सुनीति को बाहर छोड़ देते हैं, सुरुचि अंदर मिल जाती है। यही संसार की रीति है। सुनीति के एक पुत्र ध्रुव महाराज और सुरुचि के भी एक पुत्र उत्तम। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित, अटल, और उत्तम का अर्थ होता है उत्तम। उत माने और तम माने अंधकार। एक दिन की बात है, एकदा सुरुचिः पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन् उत्तमं नाररक्षन्तां ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत। एक दिन ध्रुव महाराज अपने इष्ट मित्रों के साथ खेल रहे थे। सभी इष्ट मित्र अपने पिता के नाम का उच्चारण कर रहे थे। ध्रुव महाराज ने भी अपने पिता का नाम उत्तानपाद बतलाया, तो सभी इष्ट मित्र ध्रुव महाराज का हंसी मजाक लेने लगे। देखिए यह संसार में सम्मान पाने के लिए अपने पिता का नाम उत्तानपाद बतला रहा है। अरे उत्तानपाद इतने बड़े राजा और यह राज्य के बाहर रहता है, कैसे इनके पिता? अगर आपके पिता होते तो आप भी अपने पिता के महलों में रहा करते, या पिता की गोद में कभी बैठा करते। कभी पिता की गोद में बैठा? ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, पिता की गोद में तो कभी नहीं बैठे। कहा जब पिता की गोद में नहीं बैठे तो पिता कैसे हुए? तब पिता कैसे हुए? जो पिता तुम्हें गोद में नहीं लिया वह कैसे पिता बना? ध्रुव महाराज ने कहा वास्तव में पिता की गोद में नहीं बैठे तो न बैठने से पिता नहीं हुए। चलो आज बैठ लेता हूँ, लेकिन है तो हमारे पिता ही। अब आज ध्रुव महाराज पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही अब पिता तो राजमहल में है, और राजमहल में है सुरुचि, और राजमहल के बाहर है सुनीति।
तो अंदर तो सुरुचि का चलावा चलेगा, अंदर शास्त्र की बात नहीं। यहाँ तो कथा सुने और झाड़ दिए और झाड़ कहे पंडित जी लय आपन तू कथा, अब हम चलत है अपने घरे। कृष्ण भगवान की तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपन कथा अपने पास रख है, समय पास बाप चलते चले, बढ़िया बढ़िया भोजन बना हो, दूध पियल सो, तो हर कथा से हम थोड़ो मतलब रखत। प्रेम से कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। ध्रुव महाराज पिता की गोद में बैठने जा रहे हैं और जैसे ही राजमहल में प्रवेश किए तो सभी इष्ट मित्र भी सोचने लगे चलूं देखूं। इष्ट मित्र हंसी मजाक बहुत लेना चाहते हैं, चुगलखोरी बहुत करना चाहते हैं। अब ध्रुव महाराज का हंसी लेने के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे ही ध्रुव महाराज पिता की गोद में बैठने के लिए तैयार हुए, सुरुचि हाथ पकड़ी और पकड़ करके ध्रुव महाराज को नीचे खींच लाई। कहा तू पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं है। कहा क्या कहा मैया, हम पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं है। हाँ बेटा, तू पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं है। कहा पिता की गोद में बैठने के लिए कोई योग्यता है क्या, कोई डिग्री है क्या, और वह डिग्री योग्यता मिलती कहाँ से। सुरुचि कहती है कि वह डिग्री हमारे गर्भ से मिलती है। कहाँ से मिलती है, हमारे गर्भ से मिलती है। न गृहीतो मया यत्त्वं कुच्छावपि नृपात्मजः। यदि तुम्हें इस पिता की गोद में बैठना है तो पहले तपस्या करो, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांगो, उनसे वरदान मांगो कि हे प्रभु हमें सुरुचि के गर्भ से जन्म दें, जिससे हम इस पिता की गोद में बैठे। सुरुचि यही करती है, अपने गोद, अपने कोख को, अपने गर्भ को भगवान से भी बढ़कर बतलाती है कि जब भगवान की कृपा होती है तभी हमारे गर्भ में आने का अवसर मिलता है। सुरुचि डांट कर भगा दी, उत्तान पाद बोल नहीं पाए। यही होता है संसार में, जो सुरुचि है, जो शास्त्र की परी की बात है, वह शास्त्र को नगण्य कर देती है। शास्त्र के पीछे हम परेशान नहीं होते कि वो शास्त्र को सुने और ऐसे ऐसे करके खजुला करके मिटा दिया। ध्रुव महाराज अपमानित हो गए, क्योंकि पीछे मुड़कर देखे तो इष्ट मित्र खड़े थे। अपमान के कारण रोते बिलखते अपनी मैया सुनीति के पास गए। मातु सपत्न्यः सदुरोक्ति वेदः स्वसंरुषाद दहतो यथाहि हित्वामि शान्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशं। मातु सपत्न्यः अपनी सौतेली मैया के वचनों से अपमानित होकर के उसी प्रकार रोते हुए, जैसे सर्प को कोई एक डंडा लगा दे और सर्प होता क्या है, फुफकार कर खड़ा हो जाता है, उसी तरह फुपुक फुपुक कर रोते हुए ध्रुव महाराज अपने मैया सुनीति के पास गए और रोते बिलखते हैं, लेकिन हर बात को बता नहीं पाए। जो इष्ट मित्र साथ में थे वे सारी बात बता दिए। सुनीति कहती है, अरे बेटा, जिस बात को तेरी मैया नहीं बता पाई, आज तेरी सौतेली माँ सुरुचि बताई। एक बात बताऊं,
जब शास्त्र की बात हम नहीं मानते न, तो जब संसार से चोट लगता है, जब संसार से चोट लगता है, तब हम शास्त्र की ओर अपने आप मुड़ जाते हैं। एक भक्त बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान की पूजा किया करता था। नारद जी उस भक्त के पास गए, कहा भैया तुम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हो और चलो वैराग्य को धारण कर लो, गृहस्थ में आनंद नहीं है। वो भक्त कहा प्रभु गुरुदेव भगवान बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पुत्र जो है बड़े नादान हैं, हमारे पुत्र बड़े नादान हैं। अभी इन पुत्रों को कुछ और ज्ञान दे दूं तब हम वैराग्य को धारण करूं। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि थोड़े दिन में ही संसार से चले गए, थोड़े ही दिन में संसार से चले गए। नारद जी जब पुनः वापस आए तो देखे तो वह भक्त दिखाई नहीं पड़ा। दिव्य दृष्टि लगाकर देखे तो अगले योनि में अपने उसी घर में बैल के रूप में जन्म लिए थे, बैल के रूप में जन्म लिए थे। नारद जी बैल के पास गए, कान में बोले, कहा भैया इतना पूजा पाठ के है और बैल बन गया, कहा चलो बैराग्य ले ले, तो नहीं ले है, पुत्र का माया ढोवत ढोवत आज बैल बन गया। अरे अब छोड़ो चलो। बैल के रूप में वह भक्त बोलता है, अरे भैया हमारे पुत्र बड़े नादान हैं, आगे के जो हर चलता है ना उसमें हम ही रहते हैं, और जब आगे आगे हम चलते हैं तो पीछे वाले भी सही से चलते हैं। अभी हमारे बच्चे बड़े नादान हैं, उनको ठिकाने कर दूं तब तो वैराग्य लूं। नारद जी पुनः चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, वे बैल को भी, बैल शरीर से भी चले गए। नारद जी पुनः आए और भक्त के पुत्रों से पूछे, भैया जो आपके द्वार पर सफ़ेद रंग का बैल बंधा था वो कहाँ? कहा भैया वो तो कई वर्षों से सीताराम हो गया। नारद जी दृष्टि लगा कर देखे तो द्वार पर कुत्ता बनकर बैठे हुए थे। प्रेम सुखदोषल भगवान की। नारद जी कुत्ते के पास गए, कहा भैया अरे मानव से बैल, बैल से कुत्ता, अरे अब तो बैराग ले लो। कुत्ते की बोली में बोले, भैया हमारे पुत्र बड़े नादान हैं, बड़े भोले हैं, ये घर छोड़ करके बिना दरवाज़ा बंद किए ही कथा सुनने चले जाते हैं, और दरवाज़ा जब बंद ही नहीं करते तो हम दरवाजे पर बैठे रहते हैं, जो आते हैं उनको डरवाते हैं। अभी इन लोगों को कुछ ठिकाने कर दूं तब वैराग्य लूं। नारद जी पुनः चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, नारद जी फिर आए, पुत्रों से पूछे, भैया जो द्वार पर कुत्ता था वो क्या हुआ? कहा वो कभी चला गया, बड़ा अच्छा था भैया, हमारा बड़ा देखभाल करता था। नारद जी पुनः दिव्य दृष्टि लगा कर देखे तो मानव से बैल, बैल से कुत्ता, अब कुत्ते के बाद सर्प योनि में जन्म ले लिए थे। प्रेम सुखदोषल भगवान की। और जहाँ माल खजाना गाड़ कर रखे थे वहीं फन काढ़ करके बैठे थे। प्रेम सुखदोषल भगवान की। नारद जी ने कहा वैसे आप नहीं जाएंगे। चारों पुत्रों को बुलाकर कहे, भैया आपके जो ईशान कोण में कोठरी है ना, उसी के एक तरफ देखो बड़ा विषैला सर्प बैठा है। चारों पुत्र, कोई बर्छा लिया, कोई गड़ासा लिया, कोई डंडा लिया, कोई टार्च लिया, दौड़ कर गए। और जब दौड़ कर गए तो वास्तव में वह बैठा हुआ। नारद जी कहे
और जैसे ही बड़ा वाला पुत्र बरछा मारा, और जब बरछा लगा और लेकर बाहर आए, नारद जी सर्प की भाषा में पूछे भैया अब कहन अब तो चलना ही पड़ेगा, बरछा लग गया है। प्रेम से कृष्ण भगवान की। जब पुत्र के द्वारा, परिवार के द्वारा, अपने इष्ट जनों के द्वारा ताड़ना मिलता है तभी वैराग्य होता है। अरे भैया पहले ले लो। मैया सुनीति कही, अरे बेटा जिस बात को जीवन भर हमने नहीं बतला पाई, आज तेरी मैया सुरुचि बतलाई। कहा क्या कहा मैया? परम पिता का हम सानिध्य लेंगे तो पिता की गोद में बैठने को मिलने का आश्रय मिल जाएगा। हाँ बेटा। अरे सांसारिक पिता की गोद के चक्कर में क्यों पड़ा है? या परम पिता की गोद में बैठ। 5 वर्ष के बालक के लिए सुनीति भी कहती है कि परम पिता की गोद में बैठ, ये संसार के पिता की गोद की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बेटा बिना गुरु बनाए परम पिता का गोद मिलता नहीं है। क्या भैया गुरु बनाना पड़ेगा? हाँ बेटा। किसको गुरु बनाऊं? कहा जंगल में जाना, जो मिले उसी को गुरु बना लेना। ध्रुव महाराज चल दिए। 5 वर्ष के बालक आज परमपिता की गोद में बैठने के लिए चल दिए। जब भगवान की परमपिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े तो उत्तानपाद अपने सैनिकों को भेजे, कहा जाओ अभी नादान है उसे मनाओ कि एक गांव ले ले और रहे, कहीं जंगल में न जाए। ध्रुव महाराज को विश्वास हुआ, अरे वाह, जो पिता गोद में बैठा नहीं पाया आज वह पिता कह रहा है कि एक गांव ले ले और इसी जगह रहे, जंगल में न जाए। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। ध्रुव महाराज पीछे नहीं मुड़े, थोड़ी दूर और आगे बढ़े। इतने में सुरुचि का पुत्र उत्तम आया, जो कभी साथ में नहीं खेला, कभी साथ में नहीं बोला, आज वह भी आया। कहा भैया हम दोनों भाई भाई हैं, चलो आधा तुम ले लो आधा हम ले ले। ध्रुव महाराज ने कहा वाह वाह वाह, बाप परम पिता, जो भाई कभी बोला नहीं, आज आपकी ओर हमने थोड़ा कदम बढ़ाया, वो भाई आधा राज्य देने को तैयार हो गया। अब हम आपके बिना इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। अरे 2 कदम हमने बढ़ाया और आधा मिल रहा है। ध्रुव महाराज वापस नहीं आए। ध्रुव महाराज परम पिता को पाने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब हम धर्म की ओर बढ़ते हैं तो ऐसे ही अनेक प्रकार का खिलौना मिलता है। जैसे माताएं जब काम करती हैं और काम में इतना व्यस्त रहती हैं कि बच्चा जब रोता है तो उसे उठाना नहीं चाहती कि अभी इस काम को और कर लूं तब बच्चे को उठाऊं। इतने में जब वो बच्चा रोना नहीं छोड़ता तो माताएं एक खिलौना दे देती हैं। और बच्चा भूखा है तो खिलौना में कितना देर तलुकधा रहे। बच्चा 2-4 सेकंड 2-4 मिनट खेला नहीं, खिलौना फेंका, पुनः रोने लगा। तो माता पुनः विचार करती हैं कि अभी इस काम को कर लूं तब उठाऊं तो दूध पिलाऊं और तेल उबटन लगाऊं। एक बच्ची को बैठा करके कहते हैं इसके खटोला को थोड़ा हिलाती रहो तब तक काम कर लूँगी। और 2-4 सेकंड 2-4 मिनट पुनः शांत रहा। और कब तक वो बिना कुछ खाए पिए शांत रहे, पुनः रोने लगा। जब अनेक प्रकार के खिलौने को दे करके माताएं परेशान हो जाती हैं कि अब यह शांत नहीं होगा, अब इसे दूध पिलाना ही पड़ेगा,
तो माताएं उस नवजात शिशु को, बालक को गोद में उठा करके दूध पिलाती हैं और उपटन लगाती हैं। वैसे ही भगवान करते क्या है कि जब देखते हैं कि यह संसार में हमारी तरफ आ रहा है तो उसे एक खिलौना दे देते हैं, एक खिलौना दे देते हैं और उस खिलौना में लुब्ध जाता है, और फिर दूसरी खिलौना, तीसरी खिलौना, ऐसे ही खिलौना दे करके उसे संसार में कहते हैं खेलो खूब। और जब संसार में खेलना नहीं चाहता, भगवान की गोद में बैठना चाहता है, तब भगवान कहते हैं अभी यह सच्चा भक्त है, अब इसे स्वीकार करना चाहिए। तब संत को भेजते हैं, ब्राह्मण को भेजते हैं। नारद जी ध्रुव महाराज को देखें, मन में भाव बना, अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगम मृष्यतां बालोप्ययं मृदा धत्ते यस्मातुरसद्वचः। अहो तेजः क्षत्रियाणां, अरे इस बालक में क्षत्रिय के स्वरूप तेज दिखाई पड़ रहा है। जैसे क्षत्रियों में तेज होता है वैसे इस बालक में तेज है। यह कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। नारद जी आए, कहा बेटा अरे भाई तू 5 वर्ष का है, कहाँ जा रहा है? कहाँ? हमारी मैया परम पिता की गोद में बैठने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए मुझे आदेश किए। अरे बेटा देखो, हजारों वर्ष से कितने लोग यहाँ तपस्या कर रहे हैं, आज तक भगवान को देख ही नहीं पाए, और तू 5 वर्ष का बालक भगवान को देखने आ रहा है। अभी तुम्हें खेलने का समय है, जाओ खेलो। यही तो हम लोग कहते हैं कि बेटा अभी खेलने का समय है, गीता का पाठ मत करो, हनुमान चालीसा का पाठ मत करो, अभी दुर्गा पंडाल में मत जाओ, अभी खूब खेलो। और वह खेलते खेलते खेल में खेल जाता है। इतना नारद जी समझाए, लेकिन ध्रुव महाराज वापस नहीं आए। समझ गए कि अब पक्का चेला बनने योग्य है, इसे चेला बनाना चाहिए। कहा बेटा पहले गुरु बनाना पड़ेगा। जैसे ही नारद जी कहे गुरु बनाना पड़ेगा, ध्रुव महाराज को बात याद आ गई कि मैया भी बोली थी गुरु बनाना पड़ेगा। अब नारद जी के चरणों में लिपट गए, कहा बाप से बढ़िया कोई गुरु नहीं मिलेगा। नारद जी 12 अक्षर का मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भागवत भगवान में लिखा हुआ है, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। जो इस मंत्र का 7 रात्रि अनवरत जप कर लेता है वह परम पिता का दर्शन अवश्य कर लेता है। 7 रात्रि लगातार। भागवत भगवान में लिखा हुआ है, जप्यस्य परमो गुह्य, यह परम गुह्य है। श्रूयताम में नृपात्मज, हे नृपात्मज उत्तानपाद के पुत्र सुनो, ये अत्यंत गुह्य मंत्र है। यम सप्तरात्रम प्रपठन, जो 7 रात्रि पर्यंत इस मंत्र का जप कर लेता है वह भगवान का दर्शन अवश्य कर लेता है। अब ध्रुव महाराज को विश्वास हो गया। हम लोग कहते हैं भैया राम राम जपो आपका सब काम बन जाएगा, लेकिन इस बात का कोई ध्यान ही नहीं देता। कहता नहीं पंडित कौन बड़वार मंत्र बोलो,
कोनो बड़वार मंत्र बोला ये राम राम तो हमहू जानी थ। अभी कहें श्री राम जय जय राम का पंडित जी श्री राम जय राम करत है, ये मंत्रवा तो हमहू जानी थ। द्वादश अक्षर का मंत्र लेकर के मधुवन ध्रुव महाराज गए और यमुना महारानी में स्नान किए और व्रत का नियम बना लिए। मधुवन में जाकर के अब तपस्या का नियम बना लिए। तपस्या का नियम क्या है? आजकल की माताएं तपस्या करती हैं। एक मैया व्रत रखी और उनके 4 पुत्र थे। अब मैया अष्टमी व्रत रखी और उनके 4 पुत्र थे। सुबह स्नान ध्यान करके दरवाजे पर बैठ गई। अब पहला बच्चा सर्विस करने के लिए जा रहा था। मैया दरवाजे पर बैठी थी। भैया पूछे, भैया मैया आज दरवाजे पर मुँह लटकाए क्यों बैठी हैं? अरे बेटा आज अष्टमी व्रत है। अच्छा मैया आज अष्टमी व्रत है तो कुछ लाऊं? हाँ व्रत है तो कुछ लाना। अच्छा 1 किलो सेव लेते आऊँगा। हाँ बेटा। तब से दूसरा बालक निकला। अरे मैया क्यों मुँह लटकाए बैठी है? अरे बेटा आज व्रत है। अच्छा मैया आटे का उसके क्या कहते हैं, कुट्टू का आटा? हाँ क्या कहते हैं? अच्छा सिंघाड़ा का आटा। प्रेम सर भगवान की। अच्छा कुट्टू का आटा या सिंघाड़ा का आटा मैया लेते आऊँ? हाँ बेटा लेते आओगे तो थोड़ा फलहार हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। दूसरा पुत्र चला गया, तब से तीसरा निकला। अरे मैया क्या हुआ? अरे बेटा आज अष्टमी व्रत है ना। अच्छा मैया तो क्या लाऊं? अब बेटा क्या बताऊं? आलू लेते आऊं? हाँ तो कितना? 2 किलो लेते आना। अब उधर 1 किलो सेव, 1 किलो आटा, अब 2 किलो आलू। और मैया क्या है? व्रत है। और तब से चौथा बालक निकला। कहा मैया क्या हुआ? अरे फरार बना हुआ है, चलो ले लो। और गई बढ़िया कचौड़ी, आजकल पकौड़ी बनता है और उसको खाएं और फिर दरवाजे पर बैठ गए। कभी 3 बालक लेकर आते होंगे, अभी 3 बालक लेकर आते होंगे, उसको भी संझा निपटाना पड़ेगा। यह व्रत का नियम नहीं है। हो ध्रुव महाराज जी नियम बता रहे हैं, व्रत का नियम सीखो। ध्रुव महाराज जी व्रत कर रहे हैं। त्रेरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 रात्रि का नियम बनाते हैं और कैथ और बैर 3 रात्रि के बीत जाने पर कैथ और बैर का सेवन करते हैं। 3 रात्रि जब बीत जाता है, त्रेरात्रांते कपित्थ बदरासन। इस तरह से 1 महीना नियम बनाए। 3 रात्रि बीतने पर कैथ और बैर को स्वीकार कर लेते थे। दूसरा महीना लगा। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने। अब 6 रात्रि दिन का नियम बनाते हैं और करते क्या है? तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुम्। अब तिनके और पत्ते के द्वारा अपने उदर की पूर्ति करते हैं। कपित्थ फल को छोड़ दिए, अब तिनका और पत्ता के द्वारा जीवन को चला रहे हैं। इस तरह से दूसरा महीना व्यतीत हुआ। तीसरा महीना लगा। तृतीयम चानयन्मासम नवमे हनि। अब 9 दिन का नियम बना रहे हैं। पहले 3 फिर 6, अब 9 दिन का नियम बनाए। अपभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत् समाधिना। अब केवल जल पान करके, पहले फलाहार, फिर पत्ताहार, फिर
जलपान, पहले 3-3 फिर 6-6, अब 9-9 दिन पर बीतने पर थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं। चतुर्थम अपि वैमासम द्वादशे हनि। अब 12 दिन का नियम बना लिए चौथा महीना में। और 12 महीने में क्या किए कि अब कपित्थ को भी छोड़ दिए, पत्ता भी ग्रहण करना छोड़ दिए, जल पीना भी बंद कर दिए। वायु भक्षो, अब केवल वायु का सेवन कर रहे हैं और श्वास को अपने बस में कर रहे हैं। पंचमे मास्यम अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज। और जब 5वां महीना लगा तो वायु को भी लेना छोड़ दिए। अब श्वास खींच करके भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए। इस तरह से ध्रुव महाराज व्रत का नियम बनाते हैं। और यदे कपादे न सपार्थिवार्भक तस्तौ तदंगो स्तनिपीडिता मही। अंगूठे पर, एक अंगूठे पर पृथ्वी पर खड़े हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब बोलकर नहीं, अपने हर श्वास श्वास में इसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। लोका निरुच्छ्वासन निपीडिता भृशं सलोकपालः शरणं ययुर्हरिं। सभी देवता भगवान हरि के शरण में गए। तीनों लोग कांप गया, तीनों लोग का श्वास ही रुक गया। भगवान बोले चिंता मत करो, हमारा एक भक्त है जिसके कारण इतनी खलबली मची हुई है। उस भक्त का दर्शन करने के लिए मुझे भी इच्छा हो रही है। जहाँ हम इच्छा बनाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, वहाँ भगवान कह रहे हैं कि उस भक्त का दर्शन करने की मुझे भी इच्छा हो रही है। प्रेम से लोग तो भगवान की। माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। अपने धाम से उस बालक की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान दौड़ते हुए आए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। चतुर्भुज में भगवान नारायण प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान।